पगड़ी बांधने की परंपरा जम्मू की दे जोरदार तालियों से शत्रु बुद्धि विनाशा बोलिए भारत माता की। इस गांव में मैं कह सकता हूं कि जेसीसी का संकल्प युवा व्यक्तित्वों को समृद्ध करना, उन्हें आत्मविश्वास से प्रेरित करना, उनके जीवन में नए और लाभकारी बदलाव लाना तथा इस गांव और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान देना है। पिछले 6 वर्षों में जैसे युवा साथी ने बताया कि 2019 में हमने शुरुआत की, युवाओं को जीवन की बुनियादी चुनौतियों का सामना करने और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की एक बहुत ही सराहनीय पहल आप सबने की है। युवा आकांक्षाओं को आपने ऊंची उड़ान दिया है। मुझे स्मरण है मोहन सिंह जी डोगरी बोल रहे थे, मैं उस तरह से बोल नहीं सकता, लेकिन लिख के मैं ले आया हूं, मैं भी कुछ बोलूंगा। डोगरी की महान कवित्री पद्मा सचदेवा जी ने सामान्य आदमी की आकांक्षा को अभिव्यक्त करते हुए लिखा था, निकड़े फंगड़ू ऊंची उड़ान जाइए थमना किया समान। यानी मेरे पंख छोटे हैं और उड़ान बड़ी ऊंची है, अब आसमान कैसे छुआ जाए। बुरा सलाखिए के युवा साथियों के लिए आसमान छूने का साधन मैं कह सकता हूं कि जीसीसी ने तैयार किया है। इस मानसिकता से लोगों को बाहर निकलना होगा। एम्स बना है, मैं एक दिन गया था, अभी हाल ही में गया था। जो सुविधाएं एम्स में स्थापित हुई हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात आपके बीच कहना चाहता हूं। आने वाले 5-6 महीने में जब वो फंक्शनल हो जाएगा तो केवल शाहबाद, जम्मू, कठुआ, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, आसपास पंजाब और हिमाचल के लोग भी इलाज कराने इसी एम्स में आएंगे। इतना अत्याधुनिक एम्स बना। इस तरह के संस्थान कहां बनेंगे? पिछले 5 वर्षों में मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। आज से 5 साल पहले जम्मू कश्मीर की जो टोटल इकोनॉमी थी वो 1.16 लाख करोड़ थी, 1.16 लाख करोड़। 5 वर्षों में 2,45,000 करोड़ की इकोनॉमी हुई है, क्योंकि व्यवस्थित ढंग से सिस्टम के हिसाब से काम हुआ। और इस वर्ष 2,63,000 की इकोनॉमी होगी, ये अनुमान। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो जो पॉलिसी भारत सरकार के सहयोग से न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि देश के किसी राज्य में इतना बढ़िया इंसेंटिव नहीं था जो जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने दिया। और इसके कारण ढेर सारे प्राइवेट प्लेयर्स आकर के यहां इन्वेस्टमेंट किए, उसे हमें बढ़ावा देना होगा। अभी मोहन सिंह बिष्ट जी कह रहे थे रोजगार की कमी है। रोजगार के साधन क्या हो सकते हैं? सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मिलनी चाहिए। वो व्यवस्था यहां लागू कर दी। वो पर्चियों पर नौकरी का जमाना कूड़ेदान में चला गया, अब इतिहास के कूड़ेदान में है, वो फिर आने वाला नहीं। जिसमें योग्यता होगी, जिसमें क्षमता होगी, वही सरकारी नौकरी पाएगा। ये व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में स्थापित है। मैं जानता हूं कई लोगों को इसको लेकर दर्द है, लेकिन वो दर्द उनका बना रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत से, परिश्रम से पढ़ता है, उसके माँ बाप के भरोसे से उसे पढ़ाते हैं। ये किसी का नैतिक हक नहीं है कि योग्यता को छोड़ करके सिफारिश के आधार पर नौकरी दी। मैं ऐसे अनेक नौजवानों से, बच्चों से, बच्चियों से मिला। एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले
आदमी की बेटी एक दिन मेरे पास आई, कहा साहब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे नौकरी मिलेगी। आज वो KS अफसर हो गई। ये दिन जम्मू कश्मीर ने पिछले 4-5 वर्षों में देखा।